नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हल्का नारनौंद इस प्रकार का हल्का बन रहा है। जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सब चक्कर में पड़ गए हैं। आज हल्का नारनौंद की ऐसी पोजीशन है, कोई भी यह कहने से बचता हुआ पाया जाएगा कि हल्का नारनौंद में कौन जीतने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे वहां पे जो फाइट है बिल्कुल कांटे की बनती जा रही है। और इसके पीछे क्या कारण है, क्यों कांटे की बनती जा रही है, हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और हम चर्चा यह भी करेंगे कि कैप्टन अभिमन्यु के जो 2000 में 19 में वह चुनाव हार गए थे, क्या बड़े कारण थे। ज्यादा वोट लेकर भी कप्तान साहब हार गए, ऐसा क्या हुआ था, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और इस बार की जो परिस्थितियां हैं वह जुदा हैं, अलग हैं, तो किस प्रकार से हैं, इन सारी बातों पर हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चाहर जी। इंद्रपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप भाई। और साथियों, हम आपको भी बड़ा मिस कर रहे थे, कई दिन के बाद साथियों आज हम स्टूडियो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो हमारा रंग सांवला पड़ चुका है, क्योंकि हमने भी बहुत दौड़ धूप की है, हमने भी बड़ी डगर नापी है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, बहुत सारे गांव में गए हैं और बहुत कुछ खंगाल कर लाए हैं। सारी बातें करेंगे। अब हम आ गए स्टूडियो में और धीरे धीरे सभी हलकों की चर्चा करेंगे और बिल्कुल निचोड़ निकालेंगे साथियों। तो इंद्रपाल जी, हल्का नारनौंद का चुनाव जिस प्रकार से यूं फंसता हुआ नजर आ रहा है, कुछ बयान इस प्रकार के आए जो यह चुनाव शुरू में कुछ और दिख रहा था और आज यह कुछ और बनता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए कुलदीप भाई, हिसार जिले की अगर बात करें तो उकलाना, बरवाड़ा और नारनौंद जी, 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिसमें कहा जा रहा था कि अगर उकलाना से नरेश सेलवाल, बरवाड़ा से रामनिवास घोडेला जी और नारनौंद से जस्सी पेटवाड़ जी, अगर इनको कांग्रेस की टिकट मिलती है तो तीनों की जीत निश्चित बताई जा रही है। बिल्कुल। उकलाना वैसे का वैसे चल रहा है जैसा कहा जाता था। नरेश सेलवाल उसी बात पर कायम है, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बरवाड़ा के समीकरण, रामनिवास घोडेला कांग्रेस की टिकट पर आए, लेकिन समीकरण बदल गए। और वही बात आप नारनौंद की मान सकते हैं। जैसे ही जस्सी टिकट लेकर आए थे, एक प्रकार पूरी हवा हो गई थी कि जस्सी की पेटवाड़ की जो जीत है वो निश्चित है जी। लेकिन धीरे धीरे जो मेहनत कैप्टन अभिमन्यु ने की, तो एक प्रकार से उन्होंने मुकाबले को बिल्कुल फाइट में लाकर खड़ा कर दिया। इंद्रपाल जी, जब जस्सी को टिकट मिली, मैंने भी चुनाव उनका निरंतर मैं उनका चुनाव कवर करता रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत जोश है, युवा टीम उनकी इतनी मजबूत है, इतनी मेहनत कर रखी है और जस्सी के प्रति सहानुभूति की लहर भी, इनमें कोई दो राय नहीं। परंतु आज चुनाव कप्तान साहब बिल्कुल बिल्कुल फाइट में ले आए हैं, तो इन चीजों के पीछे बड़े कारण क्या मानते हैं? देखिए कुलदीप भाई, जस्सी पेटवाड़ मजबूत हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बात समीक्षा पर जाती है तब टक्कर मालूम होती है, क्योंकि अगर हम 2014 और 2019 की बात करें जी, तो 2014 की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु ने भाजपा की टिकट पर 53,770 मत लिए थे जी, और कैप्टन को जो मत प्रतिशत मिला था वो मिला था 34.85, और वो चुनाव जीत गए थे। अच्छा। राज सिंह मोर को वोट मिले थे इनेलो की टिकट पर 48,009, मत प्रतिशत मिले थे 31.12 जी, ज्यादा फर्क नहीं था, केवल 3% का फर्क था जी। लेकिन मुकाबला तिकोना था। पंडित रामकुमार गौतम आजाद प्रत्याशी के तौर पर 34,756 मत ले गए थे और मत प्रतिशत मिला था 22.53 जी। राजवीर सिंधु थे कांग्रेस की टिकट पर, 11,213 मत मिले थे, मत प्रतिशत था 7.27। साथियों, यह वह चर्चा है, एक आम धारणा बनी हुई है पूरे क्षेत्र के अंदर, और खासकर जो कप्तान साहब के विरोधी हैं, इस बात का वह बड़ा चर्चा करते हैं कि कप्तान साहब हार गए थे, उनको
जाटों ने वोट नहीं दी, नारनौंद में उनका वोट गिर गया, परंतु सच्चाई कुछ और है। ये पूरा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं कि कप्तान साहब को वोट ज्यादा मिले थे। 2019 में ये बात करेंगे जी कुलदीप भाई। 2014 में कुल मतदाता थे 1,86,568 जी। और दो महत्वपूर्ण बातें हैं। 2014 में मतदान प्रतिशत था 82.70 जी और 2019 में मतदान प्रतिशत था 77.31 जी। आप अंतर देख सकते हैं, 5% का अंतर मतदान प्रतिशत में है जी। ये भी एक महत्वपूर्ण है, ये भी एक बड़ा कारण था। और कुल मत 2014 में पड़े थे 1,54,278 जी। इस सिचुएशन में कैप्टन टोटल वोट उस टाइम थे 1,86,568 और इस स्थिति में कैप्टन अभिमन्यु चुनाव जीत गए थे और मंत्री बने थे। हाँ। लेकिन बात अब आती है 2019 की। वही जो मैं कह रहा था कि 2019 एक नैरेटिव बनाया जाता कि कप्तान साहब हार गए थे और उनको वोट नहीं मिला, वोट ज्यादा मिला था। और अब बताएंगे इंद्रपाल जी, कैप्टन 2019 की बात करें तो रामकुमार गौतम जीते थे जेजेपी के टिकट पर जी। 73,435 मत ले गए थे और उनका जो मतदान प्रतिशत था वो था 47.90। मोटा मोटा 48% मत ले गए थे जी। बात यहाँ कैप्टन अभिमन्यु की हो रही है। कैप्टन अभिमन्यु जहां 2019 में 53,770 मत ले गए थे 2014 में, 2019 में कैप्टन को मत मिले 61,460 और जो मतदान प्रतिशत है कुलदीप भाई, कुछ मतदाता ये दर्शक ये भी कह सकते हैं कि 2014 की बजाय 2019 में कुल मत बढ़ गए थे इसलिए कैप्टन के मत बढ़ गए हों, लेकिन यह बात होती है मत प्रतिशत की। बिल्कुल, क्योंकि हर साथियों जब 5 साल में चुनाव होता तो नए वोट बनते हैं। अब जो युवा 2014 में वोट डालने के लिए वो उनकी उम्र पूरी नहीं थी, परंतु 2019 में उनकी पूरी हो गई तो बढ़ जाता है, परंतु मत प्रतिशत देखा जाता है। कुलदीप भाई 2014 में कैप्टन अभिमन्यु को मत मिले थे 34.85% और 2019 में कैप्टन अभिमन्यु का 6% मत बढ़ गया था, 40.4% मत ज्यादा कैप्टन अभिमन्यु ने लिया 2019 में, लेकिन वो चुनाव हार गए। 6% मत ज्यादा लेकर भी चुनाव हार गए। इसका जो सबसे बड़ा, यानी कि अगर हम आपको सरल भाषा में समझाएं, अगर 2014 में कैप्टन अभिमन्यु को 100 बंदों ने वोट डाला था तो 2019 में 106 बंदों ने वोट डाला उनको, यानी कि 6 बंदे और उनके पास नए आए। यह है बात है, परंतु ये हार क्यों गए इंद्रपाल जी? कुलदीप भाई हार इसलिए गए, 2014 की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। 2014 में रामकुमार गौतम तीसरे स्थान पर रहे। अब वो बड़ा कारण आपको समझ में आएगा। 34,756 मत ले गए थे और उनका मतदान जो प्रतिशत उन्होंने लिए वो था 22.53। लेकिन अगर हम 2019 में आए तो सीधी टक्कर थी पंडित रामकुमार गौतम और कैप्टन अभिमन्यु में जी। बलजीत सिहाग जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे केवल 8,245 मतों पर सिमट गए और जो जस्सी पेटवाड थे इनेलो के टिकट पर उनको भी केवल 45-49 मत मिले थे जी। तो मोटी मोटी ये बात है कि जो 2014 में बिखरा हुआ वोट था बिल्कुल वो 2019 में रामकुमार गौतम की तरफ चला गया और कैप्टन अभिमन्यु 6% मत ज्यादा लेने के बावजूद चुनाव हार गए थे। ये चर्चा हमने इसलिए की कि हम 2024 का चुनाव है उसका विश्लेषण कर सकें। अब मोटी मोटी बात कुलदीप भाई ये है। अब एक बार तो दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो 2014 में बिखरा हुआ वोट था वो किसके पास कितना था? 2014 में कैप्टन अभिमन्यु को मिले थे 53,770 राज सिंह मोर जो कि नेल्लो टिकट पर थे मुकाबले के वोट ले गए थे 48,009 और रामकुमार गौतम ले गए थे 34,756 और राजवीर सिंधु भी 10+ ले गए थे 11,213। यह जो वोट था राजवीर सिंधु का, पंडित रामकुमार गौतम ने 34 लिया था, वो चुनाव लड़ रहे थे 2019 में। उनके मुकाबले में जो वोट था राज सिंह मोर और संधू का, वह वोट कुछ इधर आ गया और कुछ जो दादा गौतम है वो नॉन जाट का वोट लेके, खासकर ब्राह्मण वोट जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। सबसे बड़ा कारण यह था। तो कुलदीप भाई जो मेहनत जस्सी पेटवाड कर रहे हैं वो भी दो रहे नहीं, बहुत मजबूत हैं जी। और आज के दिन सीधी टक्कर हम कह सकते हैं। और आज के दिन ये कहें तो जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनमें से मेहनत करने वालों में सबसे ज्यादा
मेहनत अगर कोई कर रहा तो जस्सी पेटवाड़ का। जी, अब कुलदीप भाई बात नारनौंद की आती है तो सीधी टक्कर में पूरा पूरा ये देखने वाला है कि जो उमेद लुहान है इनेलो प्रत्याशी वो कहाँ खड़े होते हैं। फिलहाल उमेद की लुहान है, जो कोशिश है वो तिकोना बनाने की है। अगर अगले 3 दिन में उमेद लुहान का इलेक्शन उठा और वो तिकोना बनाने में कामयाब रहे तो इसका नुकसान जस्सी पेटवाड़ को हो सकता है, सीधा नुकसान। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो इसका पूरा फायदा फिर जस्सी को मिलेगा। तो अब अगले 3 दिन में ये देखना है कि ये मुकाबला कहाँ जाता है, क्योंकि 30 तारीख तक जो मुकाबला बन गया वो फिर उसमें परिवर्तन मोटा होना नहीं है, क्योंकि 3 अक्टूबर को शाम को जो प्रचार अभियान है वो बंद हो जाएगा। जो मेंटलिटी लोगों की 30 सितंबर को रहेगी वो फिर मेरे हिसाब से वही चलेगी। लगभग 3 दिन है, मतलब जी 3 दिन उलट फेर के कह लीजिए, उलट फेर के हैं 3 दिन। क्योंकि अगर उमेद लुहान इसमें कुछ गेम करने में कामयाब रहे तो फिर कैप्टन किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। हालांकि अब भी कैप्टन कमजोर नहीं है, सीधी टक्कर हम मान सकते हैं। अब जो 3 दिन है इसमें सोशल मीडिया पर कौन सा जस्सी पेटवाड़, कैप्टन अभिमन्यु और उमेद लुहान सोशल मीडिया पर कितना प्रचार कर पाते हैं, क्योंकि आज का जो समय है 2024 का, आज का जो सोशल मीडिया का है। एक अच्छा प्रोग्राम अगर किसी का होता है और उसकी अगर कवरेज सोशल मीडिया पर नहीं जा पाती तो उसका बेनिफिट फिर प्रत्याशी को नहीं मिल पाता। जी जी, अगर देखा जाए तो इंद्रपाल जी अब तक की बात माने तो जस्सी का सोशल मीडिया काफी मजबूत है, बिल्कुल मजबूत, बहुत मजबूत आईटी सर। कैप्टन अभिमन्यु से मजबूत हम कह सकते हैं इस मामले में। जो भी उनका प्रचार जाता है उनके जो वर्कर हैं उसको शेयर करते हैं, जो उनके पक्ष की वीडियो, बिल्कुल। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु इस मामले में उनका कह सकते हैं कमजोर है। जिस प्रकार जिनके जुम्मे उन्होंने जिम्मेवारी लगाई है हो सकता है कि उनकी मेंटलिटी पुरानी मेंटलिटी या सही से वो मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रिंट मीडिया के सुनने में ही आ रहा कि कप्तान साहब के साथ जो प्रिंट मीडिया के कुछ पुराने आदमी वह जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का एक आपस में वह चलता रहता है, तो वो इसलिए उनका सिस्टम नहीं बन पा रहा, वो उसकी कवरेज नहीं जा पा रही। कैप्टन अभिमन्यु को अगर अपना चुनाव उठाना है तो सोशल मीडिया का जो सिस्टम है उसको अच्छे से मैनेज करना होगा। इंद्रपाल जी, इतना तक देखा है आप जस्सी पेटवाड़ की वीडियो रात के 12 बजे भी डालते हो तो वो पता नहीं सोते भी हैं कि नहीं, उसके जो सपोर्ट रहे हैं रात के 12 बजे भी उनकी वीडियो व्यू जाती है आसमान में, इतना फर्क है। और कैप्टन साहब के दिन में भी वीडियो नहीं उठती है। तो ये तो हुई चलो सोशल मीडिया की बात है। तो इंद्रपाल जी, जो अभी के जो हालात हैं, अभी जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या जो आपको सूचनाएं मिल रही हैं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जो ऐसा माना जा रहा है कि जो किसान वर्ग है वो बीजेपी के खिलाफ है, नाराज है, परंतु जो देखने में आ रहा है, जिस प्रकार के विजुअल आ रहे हैं, कई गांव में हम फिजिकली भी जाके देखा है, तो कैप्टन साहब के जो बड़े किसानों के गांव में बड़े अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। देखिए कुलदीप भाई, आपने सही कहा, जो खासकर खेड़ी चौपटा की बेल्ट है, बारह खाप हम बोल सकते हैं, ये कैप्टन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी जी। और जितना जोर कैप्टन अभिमन्यु इसमें लगा पाएंगे उतना ही उनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें, जो जयप्रकाश का चुनाव था, जो 12 खाप के गांव थे, इन्होंने एक तरफा माहौल जयप्रकाश को दिया है। तो कैप्टन अभिमन्यु जब से चुनाव प्रचार अपना शुरू किया है, वो चाहे कापड़ो है, चाहे कोत है, मिर्जपुर है, खेड़ी है, राखी है, बहुत ज्यादा समय कैप्टन अभिमन्यु ने इसमें लगाया है। अब देखने वाली बात यह है कि वो वोट को उसमें कितना परिवर्तित कर पाते हैं और जो कांग्रेस का वोट है वो उसको कितना काट पाते हैं, ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा जी। तो अगर इंद्रपाल जी हम आज की बात करें, आज आप क्या मान के चलते कि आज नारनौंद का चुनाव कहां खड़ा है? देखिए कुलदीप भाई, आज हम सीधी टक्कर कैप्टन अभिमन्यु और जस्सी की मान सकते हैं, यानी कि किसी तरफ भी जा सकता है, किसी की लंबी चौड़ी हार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जस्सी की मेहनत जबरदस्त है, लेकिन जस्सी को जो कुछ वीडियो वायरल हुई है उनका नुकसान हो सकता है। और जिस प्रकार से असंध में कुमारी शैलजा आई है राहुल गांधी के साथ और बरवाड़ा में नहीं आई, उसका कितना नुकसान
बरवाड़ा और नानून में होगा, ये देखने वाली बात है। 2 हल्कों तो लगभग निश्चित मानिए कि नुकसान होगा। देखो देखने वाली बात है, क्योंकि कल ही राहुल गांधी आए हैं, अगले जो 2 दिन हैं उसमें ये देखने को मिलेगा कि जो खासकर चमार बिरादरी का मतदाता है उसका क्या रुख रहता है। क्योंकि उकलाना की बात करें, उकलाना में हमें वो नुकसान दिखाई नहीं देता। लगभग 28,000 चमार मतदाता हैं और उसमें से चाहे कोई भी प्रत्याशी आए, खुद भी चमार नरेश जो सेलवाल है वो आधे से ज्यादा मतदाता हैं जो चमार बिरादरी के, वो उनके व्यक्तिगत मत हम कह सकते हैं, उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो जो कुमारी शैलजा बरवाड़ा नहीं आई, उकलाना में उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। बरवाड़ा और नानून में कितना रहता है वो आने वाले 2 दिन में इसका पता चलेगा। इंद्रपाल जी, एक बात बड़ी सोचने वाली नहीं है क्या? देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बरवाला में रैली कर रहे हैं और दूसरी तरफ दलित समाज का सम्मेलन चल रहा है, तो नाराजगी तो बहुत बड़ी है ना। सम्मेलन का मतलब ही यही था कि चमार वोट को एक संकेत देना, तो नुकसान तो लगभग होने की पूरी संभावना है। देखिए कुलदीप भाई, जो बैठकें हुई है आपने कहा है, उसको नेता कैसे करते हैं, ये बातें देखने वाली होती हैं। जो सम्मेलन हुए हैं उसको अगर वो जस्सी के खिलाफ है, मान लीजिए चमार बिरादरी थोड़ी बहुत है, तो उसको कैप्टन अभिमन्यु कैसे करते हैं, कैसे उन नेताओं से संपर्क साधते हैं। जो सम्मेलन होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि इसकी अगुवाई कौन कर रहा है, और उस जो बंदे अगुवाई करते हैं उनको जो बड़े नेता होते हैं वो कैश कर लेते हैं, तो वो कैसे होता है वो आने वाले समय। एक चीज और भी है इंद्रपाल जी, जो मुझे जानकारी मिली है, जस्सी ने काफी प्रयास किए कि डॉक्टर साहब उनके चुनाव प्रचार में आए, बहुत प्रयास किए, उन्होंने बड़ा दिल दिखा, वो गए भी, बातचीत भी, परंतु डॉक्टर साहब नारनौंद में नहीं उतरे। यह भी तो एक साफ संकेत नहीं है क्या वोटर को? देखिए कुलदीप भाई, जब से चर्चा चला था कि डॉक्टर अजय चौधरी कांग्रेस की टिकट पर आएंगे, उसके साथ साथ ये चर्चा भी चला था कि कैप्टन अभिमन्यु नारायण के बजाय बरवाड़ा जी हादसे से चुनाव लड़ सकते हैं। इसका आम आदमी को नहीं पता है ऐसी चर्चाएं क्यों थी। ऐसी चर्चाएं इसलिए थी कि कुमारी शैलजा और जो कैप्टन अभिमन्यु का परिवार है वो आज से नहीं, लगभग पिछले 50 साल से एक उसको कह सकते हैं। तो कैप्टन अभिमन्यु की भी ये कोशिश थी कि डॉक्टर अजय चौधरी यहाँ से आते हैं तो दूसरे हल्के से चुनाव लड़ लें, क्योंकि कुमारी शैलजा का परिवार और कैप्टन का परिवार काफी समय से मिला जुला है, पारिवारिक रिश्ते बहुत पुराने चौधरी दलवीर सिंह के समय से है, जो दलवीर सिंह की ससुराल है, उसी समय से इनके रिश्ते हैं। और वो रिश्ते क्या गुल खिलाएंगे ये 2024 में देखने वाली बात होगी। देखिए, एक बात तो साफ है, आज जमाना सोशल मीडिया का है, आज कोई बेवकूफ नहीं, हर कोई पढ़ा लिखा है। एक बात तो साफ संकेत मिल रहा है कि जो कुमारी शैलजा का इस क्षेत्र में न आना, देखिए साफ है, क्योंकि कल भी हमारी वहां काफी लोगों से बात हुई, काफी लोगों से ऑन दी कैमरा बात हुई, काफी लोगों से ऑफ दी कैमरा बात हुई, बड़ी नाराजगी इंद्रपाल जी, काफी नाराजगी है, और वो साफ कह रहे हैं, ये ओपन कैमरा पे आने की बात नहीं, कह रहे कि जी हमें जो आदेश मिलना था वो मिल चुका है। इसका मतलब क्या है? देखिए कुलदीप भाई, फिर इसका मतलब तो जो मतदान प्रतिशत होगा वो भी देखने वाली बात होगी। जो आपका सीधा इशारा चमार बिरादरी की तरफ है, हाँ, वो बोल रहे थे, मतलब हमें जो आदेश मिलना था वो मिल चुका है, ऐसा कहना था। वो देखना ये कि मतदान को कहाँ करते हैं और कितना करते हैं। मतदान प्रतिशत भी हार जीत में मायने रखता है। 2014 की बात करें तो 82.70% मतदान हुआ था। 2019 की बात करें तो 77.31% मतदान हुआ था। 5% मतदान कम हुआ, तो 5% मतदान बहुत ज्यादा हो जाता है। 2024 में देखना कि पूरी ताकत जस्सी लगा रहे हैं, पूरी ताकत कैप्टन अभिमन्यु लगा रहे हैं और तिकोना बनाने की कोशिश उम्मीद लुहान की है। अगर मतदान प्रतिशत बढ़ा तो वो किसका बढ़ा, बूथ तक कौन लेके जाएगा, ये भी देखने वाली बात, ये भी देखने वाली। तो साथियों, यह चर्चा हमने की नारनौंद पे, क्योंकि नारनौंद का मामला साथियों इतना उलझा हुआ है, सट्टा बाजार भी उलझन में है नारनौंद को लेकर। कई सीटें हैं जहां पर ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस एक तरफी जीत हासिल करेगी। हम उस चीज पे भी आएंगे कि शुरू में कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी क्या, हम भी उस चीज का विश्लेषण करेंगे कि बनाएगी क्या।
और कुलदीप और भाई पूरा विश्लेषण करेंगे हर हल्के का। रामकुमार गौतम जी हैं, जिस प्रकार रैली में उन्होंने भाषण दिया और अपने कार्यकर्ताओं का कह कि वो जो इससे प्यार करते हैं वो भाजपा को वोट दें, कैप्टन अभिमन्यु को वोट दें। हाँ बिल्कुल। उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु का जो चुनाव उठा है तो वो बहुत मजबूत बहुत बड़े मायने रखते हैं। जो रामकुमार गौतम जी का वोट है वो पेट वोट है। और रामकुमार गौतम के बारे में कहा जाता है कि वो जो बात कहते हैं दिल से कहते हैं, बनावटी बात नहीं। और इंद्रपाल जी, इसके लिए तो अपन ने एक ऑफ द कैमरा सर्वे भी किया था। बिल्कुल साथियों, हम आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। हमने ब्राह्मण जाति में, खासकर हमारे मन में भी संशय था, क्या जो सपोर्टर है दादा गौतम का उनकी बात वह 100% क्या आ पाएगा उनकी बात मानने का। हमने एक ऑफ दी कैमरा सर्वे किया था और उस सर्वे में निचोड़ निकल के आया था कि लगभग 100% ब्राह्मण वोट है। बिल्कुल जितना उनका वर्कर था, कई वर्करों को हम पर्सनली जानते हैं, हमने देखी उनकी भावना देखी, इतना मजबूती से वह चुनाव लड़ रहा है आज कैप्टन अभिमन्यु के पक्ष में। बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी सोचने वाली बात है इंद्रपाल भाई। बहुत से लोगों ने कहा था कि हमने कभी भी कैप्टन अभिमन्यु को वोट नहीं दिया, लेकिन दादा गौतम के कहने से इस बार हम कैप्टन अभिमन्यु को वोट देने वाले ऐसे लोग भी मिले कि भाई हमने कसम खा रखी थी कि लोटन नून गढ़ रखा था कि हम कैप्टन को वोट नहीं देंगे। ऐसे ऐसे आदमी मिले और बोला इस बार जोर लगा के चुनाव लड़ रहे हैं वो साथ में। तो यह चुनाव अलग प्रकार का चुनाव है और हम सीट वाइज, हर सीट वाइज साथियों अब आगे से पूरा विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, हमने ये चर्चा की नारनौल पर। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपका प्यार मिलते रहना चाहिए साथियों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। राम राम साथियों।